हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा यह सेशन थोड़ा स्पेशल होने वाला है। इसमें हम जो पहले पढ़ चुके हैं लगभग उन्हीं सारी चीज़ों को जो हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं। तो ये 5 स्ट्रक्चर हैं। क्यों इसका मैं कर रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 स्ट्रक्चर है। पाँचों पे जो है हम 5 स्ट्रक्चर और एक-एक पे जो है हम 10-10 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, यानी 50 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे इन पास 5 स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है? तो ये पहला स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये सिम्स 2 वाला है। ठीक है? अभी जब मैं एक को क्लियर करूँगा तो इसको एक्सप्लेन करके और जो है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके और मैं आपको जो है इस पे जो है प्रैक्टिस करवाऊँगा। अभी एक बार देख लीजिए केवल। दूसरा है हैपेंस टू। तीसरा जो है इसमें जो है मैनेज टू वाला है। चौथा है इज सपोज टू। और पांचवा है इंडेड अप। पांचवा जो है इंडेड अप है। ठीक है? तो चलिए पहला देखते हैं, इसे सिम्स टू। तो ये सिम्स टू का यहाँ क्या है, जो हमें कोई चीज़ जो है ना अगर लगे, लेकिन वो 100% जो है आप श्योर नहीं होते हैं। जैसे कोई चीज़ को देख रहे हो तो कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि वो मतलब है ही। तो यहाँ हम सिम्स टू का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? जब आप जो खुद ही कन्फ्यूजन की स्थिति में हो कि पता नहीं क्या है, तो इट सिम्स टू मतलब ये प्रतीत होता है। ठीक है? ये भी एक बोलने का तरीका होता है। जैसे ये सेंटेंस का चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें सब्जेक्ट और सिम्स टू और वर्ब को आ जाता है। ऐसा लगता है कि वह बहुत व्यस्त है। ऐसा लगता है, मान लीजिए कि किसी को आप कॉल कर रहे हो और वो आपका कॉल पिकअप नहीं कर रहा है, तो आप सोच रहे हो कि यार ऐसा लगता है कि कहीं वो व्यस्त है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा हो। तो दोनों चीज़ हो सकती है। तो जब आप कन्फ्यूजन में हो, 100% श्योर नहीं हो, तो यहाँ सिम्स टू। नहीं तो आप केवल डायरेक्ट बोल सकते थे, वो मेरा कॉल इग्नोर कर रहा है या वो व्यस्त है। लेकिन आप श्योर नहीं हो, तो दोनों में से किसी भी स्थिति यह स्थिति हो सकती है, तो यहाँ सिम्स टू का लगेगा। ठीक है? तो जैसे ऐसा लगता है कि वह व्यस्त है। ही सीम्स टू बी वेरी बिजी। ही सीम्स टू बी वेरी बिजी। ऐसा लगता है कि वह खुश है। ही सीम्स टू बी हैप्पी। ही सीम्स टू बी हैप्पी। ही सीम्स टू बी हैप्पी। ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है। ही सीम्स टू बी टेलिंग द ट्रूथ। ही सीम्स टू बी टेलिंग द ट्रूथ। ही सीम्स टू बी टेलिंग द ट्रूथ। ऐसा लगता है कि वह थका हुआ है। ही सीम्स टू बी टायर्ड। ही सीम्स टू बी टायर्ड। ही सीम्स टू बी टायर्ड। ऐसा लगता है कि वे तैयार है। दे सीम्स टू बी रेडी। दे सीम्स टू बी रेडी। दे सीम्स टू बी रेडी। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। ऐसा लगता है कि वह हमें समझता है। ही सीम्स टू अंडरस्टैंड अस। ही सीम्स टू अंडरस्टैंड अस। ही सीम्स टू अंडरस्टैंड अस। ऐसा लगता है कि वह जल्दी में है। He seems to be in hurry. He seems to be in hurry. He seems to be in hurry. ऐसा लगता है कि यह आसान है। It seems to be easy. It seems to be easy. ऐसा लगता है कि वह नाराज है। He seems to be upset. He seems to be upset. तो इस पे अपने 10 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिए और एक सेंटेंस जो है आप खुद बनाइए कुछ सेंटेंसेस का। इस पे आपको लग रहा है कि और कुछ अच्छा सेंटेंस है, तो आप इस पे और बनाइए। ठीक है? अब देखिए क्या है कि हैपेंस टू। तो हैपेंस टू क्या है ना, कि जब कोई चीज जो अचानक हो जाए, जब कोई चीज अचानक हो जाए बिना किसी प्लान का, तो ये हैपेंस टू का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही मतलब होता ही होता है। जैसे पहला सेंटेंस है, संयोग से मैं उससे रास्ते में मिला। आई हैपन टू मीट हिम ऑन द वे। आई हैपन टू मीट हिम ऑन द वे। आई हैपन टू मीट हिम ऑन द वे। संयोग से उसने मेरी बात सुन ली। ही हैपन टू हियर माई वर्ड। ही हैपन टू हियर माई वर्ड। ही हैपन टू हियर माई वर्ड। संयोग से मैं वहां मौजूद था। आई हैपन टू बी देयर। आई हैपन टू बी देयर। संयोग से उसने मुझे पहचान लिया। ही हैपन टू रिकॉग्नाइज मी। ही हैपन टू recognize me. He happened to recognize me. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, संयोग से वह उसी बस में था। He happened to be on the same bus. He happened to be on the same bus. He happened to be on the same bus. संयोग से मैंने
सही जवाब दे दिया, आई हैपन टू गिव द करेक्ट आंसर, आई हैपन टू गिव द करेक्ट आंसर, आई हैपन टू गिव द करेक्ट आंसर। संयोग से हम उसी दिन मिले, वी हैपन टू मीट on the same day, we happen to meet on the same day, we happen to meet on the same day। संयोग से उसने मेरी मदद की, he happened to help me, he happened to help me, he happened to help me। संयोग से मैं सही समय पर पहुंचा, I happened to arrive on time, I happened to arrive on time, I happened to arrive on time। संयोग से वह मेरा पड़ोसी निकला, he happened to be my neighbor, he happened to be my neighbor, he happened to be my neighbor। कितने अच्छे सेंटेंसेस थे, ये देख लिए। ये मैनेज टू है ना, जब आपको किसी को इम्प्रेस मतलब किसी तरह से आप कोई चीज कर लेते हो तो आप मैनेज टू का इस्तेमाल करते हो। तो सोचिए आप किसी तरह से जब कोई काम को कर लोगे तो आप होगा क्या ना कि आप दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए उसको बताने के लिए कहते हैं। जैसे कहोगे मैं किसी तरह से समय पर पहुंच गया, तो आप बता रहे हो कि बहुत ट्रैफिक था, ये था, वो था, लेकिन फिर भी मैं समय पर पहुंच गया। तो ये मतलब एक तरह से सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आप जो है कह रहे हो, नहीं तो कहने की जरूरत ही क्या था। जैसे सब्जेक्ट प्लस मैनेज टू प्लस वर्ब, जैसे मैं किसी तरह समय पे पहुंच गया, I managed to arrive on time, I managed to arrive on time, I managed to arrive on time। उसने किसी तरह परीक्षा पास कर ली, he managed to pass the exam, he managed to pass the exam, he managed to pass the exam, he managed to pass the exam। हमने किसी तरह समस्या हल कर ली, we managed to solve the problem, we managed to solve the problem, we managed to solve the problem, we managed to solve the problem। उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया, he managed to control himself, he managed to control himself, he managed to control himself। मैं किसी तरह उससे बात कर पाया, I managed to talk to him, I managed to talk to him, I managed to talk to him। उन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठा किया, they managed to collect the money, they managed to collect the money, they managed to collect the money। उसने किसी तरह स्थिति संभाल ली, he managed to handle the situation, he managed to handle the situation। हम किसी तरह सही रास्ता ढूंढ पाए, we managed to find the right path, we managed to find the right path। उसने किसी तरह काम पूरा कर लिया, she managed to finish the work, she managed to finish the work। मैं किसी तरह अपनी गलती सुधार पाया, I managed to correct my mistake, I managed to correct my mistake। अब ये सपोज टू, ये बार बार ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। सपोज टू क्या है, जब कहीं भी जो है ना आप टाइम बाउंड हो, मतलब वहां पे नियम है, नियम के अनुसार अगर है तो आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे कहीं जो है कि स्कूल जो है आपको 10 बजे जो है आपको क्लास शुरू हो गया, तो यू सपोज टू कम ऑन टाइम बाय 10 o'clock टू टू योर स्कूल। ठीक है, तो वहाँ क्या है, नियम है। जैसे आप ऑफिस में है तो वहाँ 10:30 मान लीजिए कि टाइमिंग है आपको वहाँ एंटर करने के, तो यू सपोज टू गो टू योर ऑफिस बाय 10:30। ठीक है, तो ये आपको जो है नियम दिखाता है। और जैसे चाहिए ही है, तो ये शुड से डिफरेंट होता है, क्योंकि शुड क्या होता है, ओनली एडवाइज होता है। शुड जो है ओनली एडवाइज होता है, इन शुड देयर इज नो कंपल्सन। ठीक है, यू कैन फॉलो द एडवाइज और नॉट, बट इज सपोज टू, इट्स यू आर बाउंडेड टू फॉलो दिस, यू आर बाउंडेड टू फॉलो दिस, इफ यू विल नॉट डू दिस यू मे गेट पनिश फॉर दिस। ओके, तो ये जो है सपोज टू जो है नियम के हिसाब से होता है, और ये जो है सलाह होता है। ठीक है, जैसे तुम्हें समय पे आना चाहिए, यू आर सपोज टू अराइव ऑन टाइम। अगर मैं कहूँ कि यू शुड अराइव ऑन टाइम, तो ये हो गया सलाह। यू सपोज टू अराइव ऑन टाइम, तो ये हो जाएगा कि आपको जो आना ही है, क्योंकि ये नियम है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स, वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स। उसे सच बोलना चाहिए, ही इज सपोज टू टेल द ट्रूथ, ही इज सपोज टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें यह काम पूरा करना चाहिए, यू आर सपोज टू फिनिश दिस वर्क, यू आर सपोज टू फिनिश दिस वर्क, यू आर सपोज टू फिनिश दिस वर्क। हमें यहाँ इंतजार करना चाहिए, वी आर सपोज टू वेट
here, we are supposed to wait here. हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए. We are supposed to take responsibility. We are supposed to take responsibility. We are supposed to take responsibility. छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. Students are supposed to study carefully. Students are supposed to study carefully. Students are supposed to study carefully. हमें शांत रहना चाहिए. We are supposed to stay calm. We are supposed to stay calm. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. He is supposed to help others. He is supposed to help others. तुम्हें सच बताना चाहिए. You are supposed to tell the truth. You are supposed to tell the truth. अब नेक्स्ट क्या है कि ये ended up, मतलब किसी तरह से जो आप काम जो कर लेते हो ना, वो जो है ended up भी जो है एक ये है, ठीक है. किसी तरह से जो है मतलब आप मतलब कर लेते हो. जैसे आखिरकार मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा. ठीक है, पूरा दिन जो है आप मतलब आपका जो फाइनल जो आया वो पूरा दिन आप इंतजार करते रह गए. तो इंडेड अप जब आएगा ना तो इसकी चीज याद रखिएगा, इस वर्ब के साथ जो है आईएनजी आता है. जैसे आखिरकार मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा. आई इंडेड अप वेटिंग द होल डे. आई इंडेड अप वेटिंग द होल डे. आखिरकार हम गलत जगह पहुंच गए. वी इंडेड अप रीचिंग द रंग प्लेस. We ended up reaching the wrong place. We ended up reaching the wrong place. आखिरकार उसने सारी सच्चाई बता दी. He ended up telling the whole truth. He ended up telling the whole truth. आखिरकार मैं वही काम करने लगा. आखिरकार मैं वही काम करने लगा. I ended up doing the same work. I ended up doing the same work. I ended up doing the same work. आखिरकार हम हंसने लगे. We ended up laughing. We ended up laughing. आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी. She ended up quitting the job. She ended up quitting the job. She ended up quitting the job. आखिरकार उसने माफी मांग ली. मतलब कोई काम आप किए पहले कर चुके हैं, उसका जो फाइनल रिजल्ट के रूप में जो है इसको हम आप समझिए कि देखते हैं. ठीक है, जैसे पहले झगड़ा वगड़ा हुआ है, फिर लेकिन लास्ट में जो है माफी उफी मांग लिया गया, सुलह हो गया. तो दे एंडेड अप अपोलोजाइजिंग. दे एंडेड अप अपोलोजाइजिंग. हो सकता है कि अगर वो अपोलोजाइज ना करे तो उसके लिए वो एफआईआर कर सकता है था, पुलिस में रिपोर्ट कर सकता था. फर्दर दिस सिचुएशन मेड इट रिलेटेड, बट दे control this thing by ended up by apologizing. They ended up the whole quarrel. Okay. आखिरकार उससे मिल ही गया. आखिरकार मैं उससे मिले ही गया. I ended up meeting him. I ended up meeting him. आखिरकार वह हार मान गया. He ended up giving up. He ended up giving up. He ended up giving up. आखिरकार हम दोस्त बन गए. We ended up becoming friends. We ended up becoming friends. So friends, we have completed today's session, and this PDF we will get in my Telegram channel. ठीक है, Noor English Zone. So I will pin the link in description as well as in comment box. You can download, you can join the Telegram channel or download the PDF from there. Okay, practice as much as maximum time in the whole day. Okay, thank you so much.